तो कल अपने अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी पूरा कर लिया था। अब उसके प्रश्न उत्तर बचते हैं। कई विद्यार्थियों ने रिक्वेस्ट की कि उस चैप्टर को वापस रिवाइज करवाया जाए, तो रिवीजन के लिए एक लंबा वीडियो बनेगा, वो अभी पॉसिबल नहीं है। फिर भी जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा पूरे चैप्टर का एक साथ शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। आज अपन केमिस्ट्री में नया चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर अपन ने पढ़ लिया। अब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बनिक रसायन का एक चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि आपको कुछ अलग से पढ़ने को मिले। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन शुरू करते हैं, अध्याय 11 से शुरू करेंगे। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक भाग फर्स्ट अपन शुरू करेंगे, जिसमें अपन एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में पढ़ेंगे। 4 अंक का चैप्टर है, ये बड़ा चैप्टर है। तो कई बच्चों ने पिछले चैप्टर में बीच में ज्वाइन किए थे वीडियो को, तो उनकी भी रिक्वेस्ट थी कि सर नया चैप्टर शुरू कीजिए। तो सारे बच्चों का ध्यान में रखते हुए नया चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो भी इस समय पॉसिबिलिटी होगी हमारी तरफ से, आपके लिए जो भी सूटेबल चीजें होगी वो हम कराने के लिए उपलब्ध होंगे। हालांकि हमें भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो बनाने से ज्यादा समय वीडियो को अपलोड करने में लग रहा है, 4 से 5 गुना टाइम लग जाता है वीडियो अपलोड करने में। तो कई चीजों की दिक्कत हमें भी सामना करना पड़ रहा है। तो आपकी एक निरंतर पढ़ाई हो पाए, उसको ध्यान में रखते हुए हम आज अपन 11वां चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो अध्याय 11 शुरू करते हैं। अध्याय 11 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक भाग फर्स्ट। सेकंड भाग में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में अध्याय 12 में अपन पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले सभी विद्यार्थियों से मेरा ये निवेदन है कि इस चैप्टर को आप कंटिन्यू पढ़िएगा और डेली इसका वापस रिवाइज कीजिएगा। अब इस चैप्टर में अपन अभिक्रियाओं को देखेंगे, ठीक है। तो अभिक्रियाओं में आपको कई तरह की समस्या आएगी और पूरे चैप्टर में अपन पूरी केमिस्ट्री में अपने 4 मेन चैप्टर है रिएक्शनों के, और भी 1-2 चैप्टर है जिनमें रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन मेन 4 चैप्टर है 10, 11, 12 और 13। और इनमें चैप्टरों में मोस्टली अपन अभिक्रिया ही पढ़ेंगे। तो लगभग चारों चैप्टरों में मिला के 255 अभिक्रियाएं अपने को पढ़नी पड़ेगी। अब 255 अभिक्रियाएं याद करना काफी कठिन काम होगा। तो जो अपन रोज जैसे काम करते हैं, जैसे मैं आप अभिक्रियाओं को समझा रहा हूँ, मैं आपको अभिक्रिया कैसे हो रही है, कैसे बंध टूट रहे हैं, एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगा, बेसिकली चीजों समझाऊंगा। और दूसरा ये रीजन होता है कि 11वीं क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना पोर्शन है नहीं, और है भी तो एक चैप्टर जिसमें नामकरण सिखाते हैं अपन, IUPAC वगैरह, वहाँ बच्चे इंटरेस्ट लेके सीखते नहीं है। तो यहाँ हर अभिक्रिया में अपन यौगिक यूज करेंगे, उनका नाम लिखना सीखेंगे। तो जो भी आपकी 11 से रिलेटेड चीजें भी आएगी वो मैं यहाँ आपको साथ में बताता चलूंगा। तो कंटिन्यू वीडियो देखिए, बीच में एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आगे वाला वीडियो आपको समझने में तकलीफ होगी। तो आज से ही कंटिन्यू होइए और एक एक वीडियो को अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और वापस डेली उसका रिवाइज कीजिए। तो ये चैप्टर आपके सबसे आसान चैप्टर हो जाएंगे। सबसे हार्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मानी जाती है और वो आपकी सबसे आसान हो जाएगी अगर आप रेगुलर पढ़ाई करोगे।
तो जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक, इस चैप्टर में अपन 3 यौगिक पढ़ेंगे, अल्कोहल, अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। ये 3 यौगिकों के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अपन पहला टॉपिक लेते हैं अल्कोहल। क्या लेते हैं? आज अपन शुरू करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल तो थोड़ा बहुत 11th में अपन ने पढ़ा होगा अल्कोहल, OH समूह। OH समूह जिन यौगिकों में आता है वो अल्कोहल कहलाते हैं। COOH में भी OH होता है लेकिन वो अल्कोहल नहीं। ओनली OH समूह, हाइड्रोक्सी समूह जिसको बोलते हैं, OH समूह जिन कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित होता है वो अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, अपने यहाँ पे जो 12th में है वो एकल बंध वाली है, तो अपन यहाँ पे एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के रूप में इसको पढ़ेंगे। तो अपन इसकी परिभाषा इस तरह से देंगे, एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को एल्केन, एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। और एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। अब हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न का मतलब क्या हुआ कि एल्केन के अणु में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को, एल्केन अणु के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह OH समूह जोड़ते हैं, तो प्राप्त होने वाले यौगिकों को अल्कोहल कहेंगे। एल्केन में हाइड्रोजन को हटाते जाओ, OH को जोड़ते जाओ, तो जो भी यौगिक मिलेगा वो क्या कहलाएगा? अल्कोहल कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा इस तरह से लिखते हैं अपन, एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। अर्थात एल्केन, एल्केन अणु के एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को, हाइड्रोजन परमाणुओं को, हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी समूह, OH समूह से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिकों को अल्कोहल कहते हैं। प्राप्त यौगिकों को अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल कहते हैं। एल्केन अणु के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सी समूह, OH समूह से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिकों को अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल को ROH से प्रदर्शित करते हैं। ROH से प्रदर्शित करते हैं, जहां R
एल्किल समूह होता है, एल्किल समूह होता है। तो एल्कोहल को किससे प्रदर्शित करते हैं? ROH से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ROH से। और R यहाँ पे क्या होगा? एल्किल समूह। 11 में पढ़ा होगा, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दो तो वो एल्किल समूह बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्किल समूह। RH एल्केन होता है, उसमें से हाइड्रोजन हटा दिया तो ROH बच जाता है। जैसे CH4 क्या होता है? मेथेन। एक कार्बन सिंगल बॉन्ड मेथेन, हाइड्रोजन गया इसमें से, क्या बच गया? CH3 सिंगल बॉन्ड। ये मेथिल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेथिल। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको जनरली अपन C2H6 लिखते हैं, एथेन कहलाता है। 2 कार्बन H सिंगल बॉन्ड एंड एथेन, इसमें से हटाओ एक हाइड्रोजन तो क्या मिलेगा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड। या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड। ये बन गया एथील। आई बात समझ में? तो ये R जो होता है वो क्या होता है? एल्किल समूह होता है। क्या होता है? एल्किल समूह। क्लियर सबको? कोई समस्या इसमें? अब ये एल्कोहल अपन देखेंगे तो एल्कोहल को ऐसे देखने को मिलेंगे, अपने को आगे पढ़ेंगे अपन। CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2 COH। इस तरह से खूब सारे अपन एग्जाम्पल देखेंगे आगे। तो यहाँ पे अपन इनका सामान्य सूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सामान्य सूत्र। और एग्जाम में पूछा भी जाता है एल्कोहल का सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH या CnH2n+2O होता है, जहां n यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH या CnH2n+2O होता है, जहां n यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या होगी। देखो इसमें n बराबर 1 रखो तो C1, यहाँ 1 रखेंगे 2 और 1 3 OH। ये देखो CH3OH। 2 रखोगे ये मिल जाएगा, 3 रखोगे ये मिल जाएगा। तो इस जितने भी अल्कोहल अणु होते हैं उनका सामान्य सूत्र इस तरह से दे सकते हो, CnH2n+1OH या CnH2n+2O होता है। तो बोर्ड में सवाल पूछा जाए कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र लिखिए, तो ये आपको लिखना है। क्लियर? कॉम्पिटिशन में ऑप्शन में कई बार ये ऑप्शन नहीं मिलता है, उस समय ये ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखो H के मान थे 2n+1 और 1H ये जोड़ दिया, ये बन गया 2n+2। क्लियर? यहाँ पे एक और चीज सीखे कि OH समूह अल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन से जुड़ता है उस कार्बन पे कौन सा संकर पाया जाता है। तो संकर निकालने के लिए 11 में अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, संकर कक्षकों की संख्या निकालो। संकर कक्षकों की संख्या बराबर होता है सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एलपी की संख्या। सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एलपी की संख्या। तो मैं CH4 में संकर निकाल बता देता हूँ, वैसे आप किसी भी अल्कोहल में निकाल सकते हो। और ये मतलब ध्यान रखो, 12th में तो भी पूछे जा सकते हैं, बाकी कॉम्पिटिशन में भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये CH3OH है, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ HCHOH।
देखो ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध और ये सिग्मा बंध। तो संकर कक्षकों की संख्या, संकर कक्षकों की संख्या बराबर सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एलपी की संख्या, एलपी की संख्या, नॉन पेयर की संख्या। तो इस यौगिक में देखो कार्बन पे संकर निकालना, संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु का निकाला जाता है और जिसका संकर निकालना है उसके ही सिग्मा बंधों की संख्या लेते हैं। तो इसके सिग्मा बंधों की संख्या गिनो 1 2 3 और 4 प्लस एलपी लॉन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। बंध बनाने के पश्चात, बंध बनाने के पश्चात परमाणु पर शेष बचे इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर कहलाते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और ऐसे दो एकांकी इलेक्ट्रॉन के जोड़े को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर कहते हैं। तो देखिए इस कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन शेष बचा हुआ नहीं है, नहीं बचा हुआ है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बंध बनाने में काम आ गए। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचा, ये हो गया 0। 4 + 0 कितने होते हैं 4। अब देखो 4 में कौन सा संकर बनेगा, 1s और 3p, sp3 संकरण। 1s होता है, p3 होते हैं, p5 होते हैं। तो अपन जब संकर में चलते हैं तो s से शुरू करते हैं, 1s लेंगे, फिर आप p चाहिए तो 3p ले सकते हो। अब आगे और चाहिए तो अपन क्या कर सकते हैं, d भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ 2 आता तो sp संकरण हो जाता, 3 आता तो sp2 संकरण हो जाता, 4 आया तो sp3 संकरण हो गया, 5 आता तो sp3d संकरण हो जाता, 6 आता तो sp3d2 संकरण आता। ठीक है, बाकी इसकी जब ये बेसिक क्लास लेंगे उसमें आपको ये संकरण और अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है कि अल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन किस प्रकार संगृहीत होता है, उस कार्बन पे कौन सा संकरण पाया जाता है। तो उस कार्बन से कौन सा संकरण पाया जाएगा, sp3। तो अल्कोहल में OH समूह sp3 संकरित कार्बन से, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। अल्कोहल में OH समूह sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो ये 2 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अल्कोहल का सामान्य सूत्र लिखिए और अल्कोहल में OH समूह किस संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उत्तर होगा sp3 संकरित कार्बन परमाणु। क्लियर, कोई समस्या। इसके बाद में अपन इसमें अल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अल्कोहल का वर्गीकरण। तो अभी 12th के हिसाब से मैं वर्गीकरण पढ़ा रहा हूँ, बाकी इसका डिटेल में नीट या IIT की क्लासों में जब वीडियो बनाएंगे तब आपको इसका डिटेल वर्गीकरण पढ़ाएंगे। तो अभी 12th के हिसाब से अपन इसका वर्गीकरण लेते हैं। OH समूहों की संख्या के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण। अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण। OH समूहों की संख्या के आधार पर अल्कोहल को 4
4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 मोनो हाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। पहला कौन सा होगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा डाई हाइड्रिक एल्कोहल। नंबर 3 ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। और चौथा लेंगे अपन पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ वर्ड्स के बारे में नॉलेज कर लीजिए, ये पूरी जनरेशन आपके काम आएंगे। मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब कितना होता है? एक। डाई का मतलब दो, डाई का मतलब दो। ट्राई का मतलब तीन, ट्राई का मतलब तीन। और पॉली का मतलब बहुत सारे, अनेक। पॉली का मतलब क्या होते हैं? अनेक, बहुत सारे। याद रह जाएगा। तो इन वर्डों के आधार पर देखो इनकी परिभाषा बनेगी। मोनो मतलब एक, ऐसे अल्कोहल जिनमें एक OH समूह होता है क्या कहलाते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल जिनमें दो OH समूह होंगे वो क्या कहलाएंगे? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह उपस्थित होंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। और ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो इनकी परिभाषाएं लिखते हैं अपन 1 by 1। ये नॉलेज के लिए है, बाकी जो क्वेश्चंस बनते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन ये वर्ड अपन बार बार यूज करेंगे, मोनो, डाई वगैरह वगैरह। तो पहला लिखते हैं अपन नंबर 1 मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। और अपने पूरे चैप्टर में ये वाले एल्कोहल ही है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मेन जो अपना चैप्टर चलेगा वो इसी के बेस पे चलेगा अभी 12th के अंदर। क्लियर? तो ऐसे अल्कोहल, ऐसे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, कॉमा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। इनमें आप देखोगे तो आपको एक ही OH समूह देखने को मिलेगा, जैसे CH3OH। देखो कितने OH है इसमें? एक। हालांकि अभी मैं नाम लिख देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इनके नामकरण सिखाएंगे आपको। मेथिल एल्कोहल कैसे होगा सब देखेंगे अपन, नियम लिखेंगे। इसका IUPAC नाम होता है मेथेनॉल। अब ऐसे याद रख लो, ये मोस्ट यूज होने वाला CH3 CH2OH, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो C2H5OH। देखो इसमें भी कितने OH है? एक ही OH है। नाम लिख देता हूं मैं भी। C2H5 को कहते हैं एथिल, OH को कहते हैं एल्कोहल। IUPAC नाम 2 कार्बन है, एथेन, पीछे लगा देंगे और एथेनॉल। क्लियर? कोई समस्या इसमें? दूसरा आते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल
ऐसे अल्कोहल जिनमें दो OH समूह, दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। CH2OH। इस यौगिक में देखो दो OH दिख रहे हैं, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अभी इसका नाम बता देता हूं मैं आपको। एथेन 1,2 डाइऑल कैसे हुआ आगे सीखेंगे। पास वाले दो कार्बन पे OH होता है, उसको ग्लाइकॉल कहते हैं। तो इसका एक नाम एथिलीन ग्लाइकॉल भी होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्लियर? OH समूह याद रखिएगा। फिर लेते हैं अपन ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। नंबर 3 क्या लेते हैं? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल लेते हैं। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं। कितने OH? 3 OH समूह उपस्थित होते हैं। उनको क्या कहेंगे अपन? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। 3 OH समूह होंगे। कितने OH समूह? 3। एग्जाम्पल लेते हैं। CH2OH, CH2OH। तो इस यौगिक में देखो कितने OH दिख रहे हैं? 3। तो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। प्रोपेन 3 कार्बन श्रृंखला प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल। ये इसका आयुर्वेद नाम। आगे मेथड सीखेंगे। 3 कार्बन के पास में OH आता है तो ग्लिसरॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल है। क्या है? ग्लिसरॉल। याद रखिएगा। फिर आते हैं अपन चौथे नंबर पे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 से अधिक OH समूह उपस्थित 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। उदाहरण देते हैं तो CH2OH, 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 CH2OH। ये कहलाता है सार्बिट्रॉल। तो इसमें देखो 3 से ज्यादा OH समूह, 6 OH समूह उपस्थित है। ये कहलाता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। बाकी सब नॉलेज के लिए है। मेन जो काम आने वाला है वो आपके काम आने वाला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इस पूरे चैप्टर में अपन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जगह पे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जाएंगे। ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल का भी उपयोग अपन 12th क्लास में करेंगे, लेकिन मेन उपयोग जो है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के होगा। तो कल अपन पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर अल्कोहल का नामकरण कैसे होता है उसको अपन सीखेंगे, ताकि हर अभिक्रिया में अपने को नाम की समस्या न हो। इसलिए मैं पहले ही आपको अल्कोहल का नामकरण सिखाऊंगा, उसके बाद अपन इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड डे।